बहुत सारी औरतें आजकल क्लिनिक पे आती हैं और उनका एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहिबा मुझे पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ रहे, खुलकर नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं या सिर्फ दाग लग रहा है या स्पॉटिंग हो रही है। इन सारी बातों की, इन सारी पीरियड्स की, स्कैंटी पीरियड्स आने की क्या वजूहात हैं और वो क्या कॉजेज़ होते हैं, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कंसर्न जो कि औरतों का होता है वो ये है कि जी अगर पीरियड्स नहीं आ रहे तो पीरियड्स का गंदा खून जो है अंदर जमा हो रहा है, जिसकी वजह से जिस्म फूलता जा रहा है, मोटापा होता जा रहा है और घबराहट होती है और बहुत सारे मसाइल होना शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहली बात यह कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पीरियड्स का ब्लड गंदा ब्लड नहीं होता। ये इट्स डजंट लाइक समथिंग डर्टी कि जो आपके अंदर जमा हो जाएगा और निकलेगा नहीं तो वो आपके अंदर कोई जहर फैलाएगा या कोई प्रॉब्लम करेगा। पीरियड्स बेसिकली हमारे औरतों के अंदर आने वाला एक नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल फिनोमेना है, एक नेचुरल, जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, सिमिलरली पीरियड्स भी एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हर महीने औरत के अंदर होता है और कुछ डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो कि हमारे ब्रेन से रिलीज़ होते हैं और जो कि आपकी ओवरीज के ऊपर जाके इफ़ेक्ट करते हैं एंड देन आपकी जो बच्चेदानी की लाइनिंग या एंडोमेट्रियम होती है उन हार्मोन्स के इफ़ेक्ट पे वो ग्रो करती है एंड देन एक जिसको होने वाली प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर वो पीरियड्स की शक्ल में विड्रॉ हो जाती है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि पीरियड्स ना आना या कम आने की वजह से आपके अंदर कुछ डर्टी जमा नहीं हो रहा होता। अब बात करते हैं कि पीरियड्स स्कैंटी क्यों होते हैं। पीरियड्स स्कैंटी, सबसे पहली बात तो ये कि नॉर्मली जो पीरियड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, हर औरत में 2 दिन से लेके 8 दिनों तक या 10 दिनों तक बाज़ लोगों में जो भी हो रहा है वो डैट इज़ द पीरियड्स, यानी चाहे वो स्पॉटिंग हो रही है, चाहे वो हैवी पीरियड्स हैं विद क्लॉट्स हैं या डिफरेंट पैटर्न होता है हर औरत का। नॉर्मली औरतें जो हैं 10 से 12 पैड्स अपने पूरे फ़्लो में यानी कि पूरे पीरियड्स के डेज़ में यूज़ करती हैं। अगर उन पैड्स की तादाद में कमी आ गई है या आपके फ़्लो में कम हो गया या आपके दिन कम हो गए पीरियड्स के, तो इट्स मीन्स कि आपको स्कैंटी पीरियड्स या कम पीरियड्स आ रहे हैं। कुछ औरतों में पीरियड्स की कमी जेनेटिक भी होती है, मीन्स कि अगर आपकी मदर को या आपकी बहनों को का जो फ़्लो है वो स्कैंटी है या इसी तरह से चल रहा है, मतलब एक पैटर्न फ़्लो है, तो आपको भी उसी तरह से मोस्टली होता है। और ये डिफरेंट है फैमिलीज़ में या डिफरेंट उसमें डिफरेंट होता है। दूसरी वजूहात कि अगर स्कैंटी पीरियड्स किसी वजह की, किसी भी बीमारी की वजह से या किसी पैथोलॉजी की वजह से कम आ रहे हैं तो उसमें हमारे पास 2 बातें होती हैं। या तो आपके हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीरियड्स अंडर इफ़ेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन से रिलीज़ होते हैं, या फिर आपकी जो वूम की लाइनिंग है यानी एंडोमेट्रियम है उसके अंदर कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली बन नहीं रही और आपको स्कैंटी पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स का ताल्लुक ब्रेन से बहुत ज़्यादा होता है और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी फिज़ियोलॉजिकल कॉजेज़ हैं यानी नेचुरल कॉजेज़ हैं जिसमें आपके पीरियड्स स्कैंटी हो सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि बच्चियाँ जिनके पीरियड स्टार्ट होते हैं यानी मेनार्की, जो आपके फर्स्ट शुरू के साइकिल्स होते हैं कुछ सालों के, वो उसमें बच्चियों को स्कैंटी पीरियड्स आते हैं। सिमिलरली जो आपके मेनोपॉज से पहले के साल हैं यानी पेरी मेनोपॉजल टाइम, उस टाइम के ऊपर भी औरतों को पीरियड्स कम आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती हैं और वो पीरियड्स को इफ़ेक्ट करती हैं। जो औरतें ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनको भी पीरियड्स नहीं आते या कम आते। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि औरतें यूज़ करें तो उससे भी पीरियड्स कम हो जाते हैं, जिसमें बहुत सी इम्पॉर्टेंट जो हमल से बचाव की दवाइयाँ हैं जैसे कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स या फिर हार्मोनल इंजेक्शंस, रिपोर्ट्स जो कि लगाए जाते हैं मंथली टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, उसमें भी पीरियड्स कम आते हैं। या फिर कोई डिवाइस जो कि यूट्रस की कैविटी में रखी जाए जिसको कि हम मायरीना कहते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन लोडेड यानी दवाई से लोडेड होती है, वो अगर किसी ने यूट्रस में रखवाई है तो उससे भी पीरियड्स आहिस्ता आहिस्ता स्कैंटी हो जाते हैं।
अब बात करते हैं कि वो कौन सी पैथोलॉजी हैं जिसकी वजह से पीरियड्स स्कैंटी होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे जो आता है वो है स्ट्रेस, यानी टेंशन, डिप्रेशन या स्ट्रेस का लेवल हाई हो। अक्सर हम बच्चों को देखते हैं एग्ज़ाम्स के दिनों में उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं या नहीं आते, तो स्ट्रेस का डायरेक्टली रिलेटेड होता है ब्रेन के साथ और ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। सिमिलरली अगर आप अपने क्रैश डाइटिंग पे हैं, अपना वेट आपने सडनली बहुत ज़्यादा लूज़ किया है, तो ये भी आपके स्कैंटी पीरियड्स का बायस बनते हैं। एकदम से वेट गेन करना या बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाना, जैसे कि आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में देखते हैं, तो ये भी एक काज है कि आपके पीरियड्स स्कैंटी हो जाते हैं। जो लोग स्पोर्ट्स रनर होते हैं या फिर हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं या ओवर एक्सरसाइजेस करते हैं, उनके अंदर भी पीरियड्स स्कैंटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और बहुत सारी ऐसी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इनका इफ़ेक्ट ब्रेन के साथ होता है, जिनका ताल्लुक ब्रेन के साथ होता है, वो भी पीरियड्स को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हम एंडोमेट्रियम के कॉजेज़ पे जाएं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे यहाँ है वो है एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम जिसमें कि आपकी यूट्रस की लाइनिंग की स्कारिंग हो जाती है और आपको पीरियड्स प्रॉपर्ली नहीं आते। वो स्कारिंग भला हमारे यहाँ क्यों औरतों को ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ अनसेफ मिसकैरेज या एबॉर्शंस बहुत ज़्यादा हैं। वो लोग जो कि स्किल्ड नहीं हैं और जो कि प्रॉपर स्टेरिलाइज जगहों के ऊपर ये फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करते, वहाँ पर अगर आप एक्सेसिव क्यूरेट्स करते हैं मिसकैरेज के दौरान, यानी कि आप सफाई करते हैं एक्सेसिव कोई ऐसी जगह से करवाते हैं या किसी ऐसी बंदे से जो कि प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है, तो वो भी आपकी एंडोमेट्रियम को डैमेज कर देते हैं और जिसकी वजह से ना सिर्फ पीरियड्स आने में प्रॉब्लम होते हैं बल्कि आगे आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ भी होते हैं। हमारे यहाँ ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन है और अगर ये आपकी बच्चेदानी की झिल्ली की ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो इसमें भी पीरियड्स और फर्टिलिटी के इश्यूज़ आते हैं। सवाल ये होता है कि स्कैंटी पीरियड्स ज़रूरी नहीं है कि कोई मसला हो। आप सबसे पहले किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट लेने से पहले या ख़ुद से ट्रीटमेंट लेने से पहले उसका कॉज मालूम करें, अपनी डायग्नोसिस करवाएं कि आया पीरियड्स स्कैंटी क्यों आ रहे हैं, वेदर ये नेचुरल है, किसी स्ट्रेस या किसी टेम्परेरी प्रॉब्लम की वजह से ऐसे हुए या फिर वाकई कोई पैथोलॉजी है जिसकी वजह से पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ रहे। अपने हेल्थ प्रोवाइडर से रुजू करें, अपनी कॉज को मालूम करें एंड देन उसकी ट्रीटमेंट करें। थैंक यू सो मच।